लालू जी बोल रहे हैं जिस तरीके से कि नयन सुख जो है लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो और वहीं तेज प्रताप जो है मुकेश रोशन को रुला रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप को तो खैर मैं उतनी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उनकी तो थोड़ी हरकतें मतलब हमेशा बच्चों वाली हरकतें रहती है। हाँ। वो तो कभी अजीबोगरीब वेशभूषा बन के निकल जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण बन जाते हैं, कभी भगवान भोले बाबा बन जाते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा पुजारी हम ही जैसे हैं। छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस शो में रहते हैं ना, हाँ। कोई भगत सिंह बन के आता है, कोई कुछ बन जाता है। हम्म। तो तेज प्रताप को तो मैं उतनी गंभीरता से नहीं देता, उसमें तो मुझे बचकानी हरकतें थोड़ा लगती हैं। रंगीन मिजाज के भी हैं। अब सब कुछ मिला मुझे, मेरा संक्षेप में ये कहना है कि उतनी परिपक्वता नहीं है जितनी परिपक्वता उनसे छोटे भाई तेजस्वी में ज़्यादा परिपक्वता है, तेज प्रताप में नहीं है। खैर वो बात नहीं है। और जो लालू यादव की बात आपने कही कि वो ये है कि दर्शकों को पता होगा कि जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, वो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं अभी निकट भविष्य में, और 200 करोड़ से ज़्यादा उसको मतलब आवंटित भी हुआ है। मतलब बिल्कुल सरकारी खर्च पर पिकनिक करने के मूड में है मुख्यमंत्री। मतलब महिला संवाद यात्रा 200 करोड़ टर्नओवर के बाद। और ये भी जान जाइए कि खर्च 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने वाला है, बाकी जो करोड़ रुपए उस बंदर बाट होगा ऑफिसर लूटेंगे, ऑफिसर नेता कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा है ना। तो बाकी तो है वो तो पूरा बंदर बाट होगा। तो खैर ये तो अब बिहार की नियति हो गई है, इस पर क्या कहा जाए। उस संदर्भ में लालू का एक आ गया है बयान जो कि अभी सुर्खियों में है। लालू ने कह दिया है कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, मतलब महिला यात्रा पर उन्होंने तंज कसा है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस मतलब बयान को बहुत अच्छा नहीं मानता, मतलब बैड टेस्ट में है। लालू बुजुर्ग नेता है, नाना दादा सब बन चुके हैं। ओछी बयानबाजी। हाँ, अब देखिए इस तरह की बयान हाई स्कूल के लड़के देते एक बात समझ में आती है। हाई स्कूल में एक होता है, एक लड़कपन होता है, उसमें आदमी खुद से कुछ बोलता है। हाँ, लड़कपन होता है, उसमें आदमी खुद से कुछ बोलता है और उसको उतना नहीं मनाता है बुरा। लेकिन लालू यादव अब हाई स्कूल में तो नहीं ना है ना। अब तो उनकी नतनी हाई स्कूल में जाएगी, उनका पोता, उनकी पोती। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनकी 7 बेटी है, फिर भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता। नहीं, 7 बेटी हो या नहीं हो, मान लीजिए नहीं ही 7 बेटी है तो, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो करना चाहिए, तो किसी सभ्य व्यक्ति का प्रतीक है। मतलब लालू यादव यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके इस बयान को मैं सही नहीं मानता। बिल्कुल। ये मैं भी मानता हूँ कि नीतीश कुमार के जो महिला यात्रा है, महिला संवाद यात्रा, वो विशुद्ध नौटंकी है। और उसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि 11 महीने बाद चुनाव है, तो नीतीश कुमार अपना डपोर शंखी घोषणाएं करेंगे, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन लालू का जो बयान है वो मैं गलत मानता हूँ, वो बयान नहीं। लालू जी नीतीश पे जो कटाक्ष कर रहे हैं, चलिए ये तो कटाक्ष कर ही रहे हैं। नहीं, ये तो नीतीश के कटाक्ष से ज्यादा तो महिलाओं पर कटाक्ष हो गया। महिलाओं पे कटाक्ष हो गया। नीतीश के अगर आप ऐसे निष्पक्ष होकर देखें तो नीतीश पर कटाक्ष से ज्यादा महिलाओं पर कटाक्ष हो गया। इसका मतलब है कि महिलाओं को देखना का मतलब आंख सेकना होता है। तो ये तो आप एक सभ्य व्यक्ति का बयान नहीं ना मान सकते हैं। तभी तो विपक्षी कह रहे हैं कि मतलब कि अभी सरकार में बीजेपी कह रहे हैं कि ये चरवाहा विद्यालय से ऊपर आगे नहीं आ सक रहे हैं। खैर भाजपा वाले क्या कहेंगे, भाजपा कौन, नरेंद्र मोदी ऑक्सफोर्ड के टॉपर है ना। भाजपाइयों को तो बोलने का मुंह ही नहीं, भाजपा में तो खुद गुंडे मवाली बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था, कहता था जय श्री राम। तो भाजपाइयों को तो चुप रहना चाहिए। चोर मौसारा भाई, वो तो एक देहात में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को, है ना। तो चलनी में अपने 72 क्षेत्र, तो उस सूप को क्या बोलेंगे। तो भाजपा में तो एक से एक गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे बैठे हुए हैं, तो उनको तो चुप ही रहना चाहिए। लेकिन लालू का ये बयान सही नहीं है जी। तो सर लालू यादव तो शुरू से उनका रहा है, उनका एक राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो माने जाते हैं। लेकिन अब जो है बुजुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन मीडिया जब बयान लेता है तो सीधे टिप्पणी यही करते हैं, हाँ नयन सुख तो लेते रहते हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा हो ये नहीं, बहुत सीरियस थे। जब उनका एक्सप्रेशन आप वीडियो में देखिएगा बहुत सीरियस रहते हैं वो। नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात तो ऐसी है कि आप इसको मजाकिया लहजे में भी नहीं कर सकते। इसको आप इस संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार पलटते रहते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं, और स्टैंड उनका क्लियर नहीं रहता है, तो लालू यादव नाखुश रहते हैं। वो बात सही है कि हो सकता है नीतीश से उनकी खुन्नस हो, वो बात अलग है। लेकिन नीतीश से खुन्नस को आप महिलाओं पर नहीं ना निकाल सकते। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। खुन्नस तो नीतीश से पूरा हिंदुस्तान ही जानता है कि नीतीश कुमार पलटू नाम है, ये कौन लालू जानते हैं। लेकिन वो बात आप महिलाओं पर नहीं ना निकाल सकते। तो सर महिला के जितने भी समाज हैं कहीं ना कहीं लालू यादव से नाराज तो होंगे इस तरह से। अब नाराज तो होना चाहिए, लेकिन महिलाओं की भी क्या स्थिति है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अपनी पत्नी जसोदाबेन को घुसने नहीं देता है प्रधानमंत्री आवास में, उस पर भी थोड़ा महिलाएं नाराज हो जाए।
बस लालू से नाराज होने से थोड़े काम चलेगा, है ना। मैं महिलाओं को याद दिलाता हूँ भाई, महिला संगठन के में जो मतलब लौह महिलाएं सब बैठी हुई हैं, दुर्गा और चंडी के अवतार सब, उनको मैं याद दिलाता हूँ कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अपनी पत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने देते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लालू ही महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मोदी जी भी अपमान में पीछे नहीं है जी। तो चलिए दोस्तों, इस बयानबाजी को आप समझ लिए होंगे, नीतीश कुमार पे कटाक्ष से ज़्यादा है महिलाओं पे कटाक्ष, क्योंकि नयन सुख लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव, नीतीश कुमार की कटाक्ष और महिलाओं की इसमें जो बातें आ रही है, तो ये बिहार की राजनीति को दर्शा रहा है कि कैसी राजनीति जा रही है, कैसी राजनीति हो रही है, और इससे बिहार का जनता और बिहार के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।